प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसी मैया की जय, लक्ष्मी महारानी की जय, सभी देवी देवता की जय। तो फ्रेंड्स, हमने चौथे अध्याय में जाना कि जो मनुष्य कथा को श्रवण पूर्वक सुनते हैं, श्री प्रयागराज भू बद्रीनाथ श्रम जाने का, स्नान करने का समान फल प्राप्त करते हैं। कार्तिक महत्व का कथा जो भी सुनते हैं उन्हें सभी फल प्राप्त होते हैं। तो हमने चौथा अध्याय में यही सुना और चलिए पांचवा अध्याय में स्टार्ट करती हूँ। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों में विधिवत स्नान करने के विधि, नियम और उद्यापन की विधि मुझसे बताएं। महर्षि नारद बोले, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, अतः यह बात आपको मालूम ही है। फिर भी मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करनी चाहिए। सुबह शुभ मुहूर्त में उठ के जल के पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में जाएं। दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर घास बिछा के सिर को कपड़े से ढककर मुंह को बलपूर्वक भली भांति बंद करके थूक व सांस को रोककर मल व मूत्र को त्याग करके पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्तांगों को धोएं। तत्पश्चात जो मनुष्य दातुन मुखी शुद्धि नहीं करते हैं उनके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतः दांत और जीभ को अच्छे से पूर्वक शुद्ध करनी चाहिए और निम्नलिखित मंत्र पढ़कर वृक्ष से दातुन तोड़नी चाहिए। हे बृहस्पति, तुम हमें आयु, कीर्ति, तेज, प्रजा, पशु, संपत्ति, महायज्ञ, बुद्धि, विद्या हमको प्रदान करो। यह मंत्र पढ़कर दूध वाले वृक्ष पर 12 अंगुली की दातुन तोड़ कर करे। व्रत या श्रद्धा के दिन दातुन नहीं करनी चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन करनी चाहिए। कटीले पेड़ों, कपास, पीपल, बरगद, इन पेड़ों की दातुन करनी चाहिए। पश्चात भली भांति स्नान करके फूल, माला, चंदन और पान इत्यादि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न मन व भक्ति पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ सभी देवी देवता का अर्घ, आचमनी आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन करनी चाहिए। प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करनी चाहिए। मंदिर में जो जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हैं, माला, चंदन, तांबुल आदि से उनका पूजन करनी चाहिए, क्योंकि देव स्थान में भगवत कीर्तन करने वाले भी साक्षात भगवान विष्णु की मूर्ति होते हैं। यह लोग सतयुग में विष्णु जी को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते हैं। अगर कलयुग में भगवत गुणवान ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रधान साधन माना गया है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप अधिकतर कहाँ रहते हैं? यह सुनकर भगवान ने कहा कि हे नारद, मैं वैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरे कीर्तन करते हैं वहाँ मैं अवश्य रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों को पूजन करते हैं उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। शिरीष, धतूरा, गिरिजा, चमेली, केसर और कंदार तथा कटहल के फूलों व अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अंडहल, कंद, ग्रीष, जूही, मालती और केवड़ा के
पुष्प से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक पुरुष को तुलसी पत्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल है उन्हीं से उनका पूजन करें। पूजन समाप्त करने के पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना जरूर करें। हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है न क्रिया है, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। जो कुछ भी पूजा मैंने आपकी की है उसे पूरा करो। ऐसा प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम व दक्षिणा प्रार्थना क्षमा प्रार्थना करके भगवत कीर्तन करनी चाहिए। श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद का चूर्ण प्रसाद और ग्रहण करनी चाहिए। इस तरह बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को पाते हैं। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो हमारा 5वां अध्याय समाप्त हो गया और फ्रेंड्स मैं फिर लाऊंगी 6ठा अध्याय। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और फिर अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। हर हर महादेव।